लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। बहुत दुख और ताज्जुब की बात है, हमें अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य का पता चलने के बाद भी हम लोग कुछ प्रयत्नशील हैं और कुछ लोग अभी ठंडे बस्ते में डाल के आराम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। मैंने आपसे पूछा था कि आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं, तो राजकुमार जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, हम परतंत्र हैं। परतंत्र का मतलब क्या होता है भैया, एक बार ये भी बता दीजिए खुलासे में। राजकुमार जी, परतंत्र माने क्या होता है? सर, हम जो आपने हमें टारगेट दिया है, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम परतंत्र हैं। हाँ, ऐसा समझे, हम गुलाम हैं, हम माया के बंधन में हैं। अब आप मुझे बताइए, गलत ट्रेन में चढ़ने के बाद आपको कोई अगर टोक देता है, आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं और ट्रेन चल दी है, तो आप तुरंत दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हो, दूसरे स्टेशन पे उतर जाते हो और अपनी ट्रेन को पकड़ने का प्रयत्न करते हो। भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद हर जीव के साथ हर पल रहता है। बल्कि मैंने तो आपसे कई बार निवेदन किया, परमात्मा तो 24 घंटे हर सांस में आपके साथ रहता है। कमाल की बात तो देखो, जो हर सांस में साथ है उसका भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे। कितने परतंत्र हैं। और आप और हम लोग केवल पूजा पाठ करके अपने को ये महसूस करने लगे अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
जिसको देखो वो अपने घर के कार्यों में पूरी तरह उलझा हुआ है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देखिए दीपावली आ रही है, दशहरा तो चला गया। काम क्रोध लोभ मोह मारे या नहीं मारे ये तो आप जानते होंगे। दशहरा तो मना लिया, लेकिन अभी भी ये सब हमारे अंदर बाकी हैं। अब दीपावली आ रही है, लोग वाग सफाइयां करने में व्यस्त हो जाएंगे। इसका मतलब आपको सफाई करनी आती है? आपको सफाई करनी आती है? अलमारियां लगानी आती हैं? घर सजाना आता है? मुझे आज किचन साफ करनी है, आज बेडरूम साफ करना है, आज ड्राइंग रूम साफ करना है, हमें ये बदलना है, हमें ये बदलना है। अरे ये किसी एक का हाल नहीं है, सारे मूर्ख लोग, ध्यान से सुनो, यही करने में लगे हुए हैं। और फिर दीपावली आएगी तो हम 2 दिन 3 दिन लाइटिंग करके अपने मन को प्रसन्न कर लेंगे, हमने दीपावली बड़े मजे से मनाई। दीपावली का मतलब क्या होता है, ये सफाई करने का मतलब क्या होता है? अब जिसे भगवत प्राप्ति करनी है वो तो हृदय की सफाई करेगा, अंतःकरण की सफाई करेगा, और वो पूछेगा। ध्यान से सुनिएगा, राजकुमार जी मेरे से पूछते हैं बार बार, और मैं ऐसा महसूस करता हूं एक ही हमारा भक्त राजकुमार अभी अपने को मूर्ख मानता है, बाकी सब विद्वान और पूरी तरह से अपने हृदय को शुद्ध कर चुके हैं। सब समझ चुके हैं कि हमारा हृदय साफ है, अपने लक्ष्य को पहचान चुके हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, उन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, उनका लक्ष्य बन चुका है। तो सुनिश्चित मान के चलिएगा आपकी दीपावली मनाना सार्थक साबित होगा। प्रभु राम आपके हृदय में अवश्य उनका आगमन हुआ, तब दीपावली मनाई जाती है। दीपावली का मतलब क्या? अब मुझे मेरे हृदय में अपने प्रीतम, अपने परमात्मा का, अपने राम का, अपने गोविंद का अनुभव हो गया, तो मैं क्यों ना दीपावली मनाऊं। अब मूर्ख लोग कोठियों के बाहर, घरों के बाहर लाइटें लगा करके, बिजली का बिल बढ़ा करके, लोगों को शान शौकत दिखा करके ये दीपावली मनाएंगे। आप तो अब आत्मा हो, अपने लक्ष्य को पहचान चुके हो, इसके बाद भी भव सागर में आप और हम लोग फंसे हुए हैं। राजकुमार जी ध्यान से सुनिएगा, हम भव सागर में ही हैं, यहां से पार जाना है। ये संसार भव सागर है, यहां से पार जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जो अपने को, मैं को जान जाता है और अपने साथ परमात्मा को हर पल अनुभव करता है, हर पल अनुभव करता है, उसको अपने लक्ष्य पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। कोई ऐसा जीव नहीं। अजामिल जैसे पापी की कथा आपको सुनाई गई कि 2 साल में भगवत प्राप्ति कर लेता है। क्यों? सत्संग से विवेक जाग जाता है, उसको ये महसूस हो गया कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार वरना पछताएगा। लेकिन अभी हम लोगों का संसार से ममता मोह आसक्ति पूरी तरह से
जकड़ी और पकड़ी हुई है। अभी भी सुनने से क्या होगा? आत्मानुभूति होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर एक घर है, इसमें मैं रहता हूं और ये किराए का घर है। ध्यान से सुनो, ये कैसे किराए का घर है? हमारा परमानेंट एड्रेस तो हम मिट्टी के घरों को बताते हैं। देखो कमाल की चीज, परमानेंट एड्रेस मिट्टी के मकानों को बताते हैं और इस देह को परमानेंट मानते हैं। कोई नहीं जानता ये टेम्परेरी है, कब छिन जाए कुछ पता नहीं। कमाल है, परमात्मा का भी कोई किराए पे मकान देता है तो किराया लेता है। भगवान सोचिएगा आपसे क्या ले रहा है। और भगवान की कृपा देखो कमाल है, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम शरीर आप लोगों को मिल चुका। तृप्ता जी अपने फोन की आवाज बंद कर लीजिए, बच्चे की आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द को। परमात्मा की कृपा चींटी के साथ भी उतनी ही है। उसको भोग योनि में भी भगवान कृपा करते हैं कि जल्दी से ये भोग योनि खत्म हो, फिर मैं इस पे आगे कृपा करूं। मैंने अनेक बार आपसे निवेदन किया, भगवान कृपा के अलावा कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं करते, कुछ कर भी नहीं सकते। भगवान के पास, क्योंकि भगवान को तो सत्य का पता है ना, अपने अंश को मार मैं सकता नहीं, ये अजन्मा अमर हैं, अविनाशी हैं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, हे अजन्मा अमर अविनाशी। अब आप सोचिएगा, अब फिर भी हम लोग मूर्ख, इस शरीर को जरा सा कष्ट आता है तो भगवान को दोष देते हैं। ये तो प्रारब्ध है हमारा शरीर को भोगना। इसे भोगते भोगते भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे गोविंद, मेरे कौन से पाप रहे होंगे, ये मैं समझ रहा हूं, तभी शरीर को कष्ट मिल रहे होंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने निवेदन किया था कि वासना से, काम से, किसी भी भाव से भगवान से संबंध बना लीजिए। आप लोग वासना को बहुत बुरा मानते हो, काम को बहुत बुरा मानते हो। तो मैंने जब पूछा तो भाई जी ने बताया कि कुब्जा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से वासना का था। भगवान ने कहा इसका कल्याण होगा, अपना लोक दिया। क्यों? उसने वासना भी भगवान के साथ। लेकिन आप और हम लोग, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं जो हकीकत बोलने जा रहा हूं, हम सब लोग मन से वैश्य हैं, तन से पवित्र बनने में कोशिश कर रहे हैं। अब मन सबका वैश्य है। क्यों? सो विकारों से भरा हुआ है। गुरु की, मैंने कहा ना, गुरु का आशीर्वाद और भगवान की कृपा तो हो चुकी। क्यों? जब आपको मनुष्य शरीर मिल गया, संत महात्माओं का संग मिल गया, आपको तत्व ज्ञान कराने का पूरा प्रयत्न किया गया, लेकिन आपने कितना किया ये आप जानते होंगे। हाँ, हमने सुन लिया, हम आत्मा हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा, अरे पूछेगा, आप हर बार फेल होंगे, एक बार नहीं। आपसे अभी कोई पूछ ले आपकी उम्र कितनी, आप छूटते बोलोगे, छूटते बोलोगे शरीर की उम्र। आपके पिता का नाम कोई नहीं बोलेगा, परमात्मा मेरे पिता है, कोई नहीं बोलेगा। क्यों? अपने को मानते शरीर हैं। संत भी पूछे तो भी आपका परिचय यही आएगा, आपको पता तो है मेरा नाम,
तो आप बता दीजिए, आप शरीर का नाम बताओगे। कैसा गंदा हमारा अज्ञान बढ़ गया है, सुनने के बाद भी हम बहरे भट्ट बने रहते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, ये घर की सफाइयां करने से कुछ नहीं होगा, ये तो काम वाली भी कर देगी। नहीं नहीं, उनसे कैसे करा लेंगे, हमारी अलमारी में कीमती सामान रखा है। आपके हृदय में सबसे कीमती परमात्मा बैठा हुआ है, जो छोड़ के मरोगे वो कीमती नहीं है। नहीं होश आता। मैं तो सोचता हूं कैसा नशा है ये, शराब का नशा, भांग का नशा, अफीम का, चरस का नशा तो उतर जाता है, ये माया का नशा, मोह का नशा, दौलत का नशा, पागलपने का नशा उतर नहीं रहा। और मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था, जिस व्यक्ति को भी सत्य को जीवन में अनुभव करना है, आप जो अनुभव कर रहे हो सब असत्य है। सत्य तो तब अनुभव करोगे जब अपने को सत्य मानोगे। शरीर तो मरण धर्म है, सत्य कहां है? आप शरीर को सत्य मानते हो। अब सत्य को अनुभव कर सकता है, इसीलिए कहा जाता है सत्य सत्य सत्संग। दो ध्यान से सुनो, 2 सत्य, एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य, इसे सत्संग कहते हैं। अब आत्मा बन करके तो हम सत्संग सुनते नहीं, हम तो स्त्री पुरुष बन के सत्संग सुनते हैं। और साथ में सत्संग सुनते सुनते भी कितनी बार मन में कूड़ा करकट का विचार आता रहता है। यानी 24 घंटे में 1-1.25 घंटा भी हम अपने घर वालों से ये हाथ जोड़ के नहीं कह सकते आप मेरे को 1 घंटा डिस्टर्ब मत कीजिएगा, नहीं कह सकते। तो सत्य को ही सत्य का अनुभव होगा, आत्मा को ही परमात्मा का अनुभव होगा। और जिस व्यक्ति को भी, ध्यान से सुनो, प्रभु के प्रकाश और प्रेम का अनुभव करना हो, जिस व्यक्ति को भी प्रभु के प्रकाश, आत्म प्रकाश और प्रेम का अनुभव करना हो, रसो वैसा का अनुभव करना हो, वो स्मरण रखे, बाकी सब भूल जाएं। जिसे नहीं करना वो भूल जाएं। क्या? सब भांति, मतलब हर तरफ से विश्वासों के साथ स्वतंत्र हो जाना पहली शर्त है। कोई बंधन नहीं है तुम्हारे ऊपर, मूर्खपने का बंधन है। आपको नहीं पता हमारे इतने बच्चे हैं, वो तो तुम्हारे मरने के बाद भी बच्चे रहेंगे। आपका जिम्मेदारी है केवल जीते जी सेवा करना और भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बना के रखना, बस। काल किस समय झपट्टा मार दे, कोई उम्र नहीं देखेगा कि आपकी उम्र कितनी हुई है। लेकिन हम लोग ऐसे नशे में पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कहा स्वतंत्र हो जाना पहली शर्त है। देखिए, राजकुमार जी ने कहा मैं परतंत्र हूं, अच्छी बात है। क्या कारण है? मैं भी जागा नहीं हूं। ये शरीर, ये संसार के लोग, ये संबंध चारों तरफ से खींचेंगे आपको, क्योंकि मन के विकार है ना, खींचेंगे आपको हर पल। जब जब जो जो रोके, भगवान को देखो, प्रभु लीला कर लूं, ये भी खुश और आप भी खुश, इनसे केवल व्यवहार करो।
अब हम ऐसे कैसे करें, हम तो इन्हीं से प्यार करते हैं। तो फिर झूठ बोलते हो। अगर इन्हें परमात्मा का अंश मान के, आत्मा मान के प्रेम करते हो तो कोई पाप नहीं है, अन्यथा सब पाप है। हमारे गुरुदेव कहते थे, किसी ने उनसे पूछा क्या पति को प्यार करना पाप है? बोले अगर पति को परमात्मा का अंश मान के प्रेम करते हो तो पुण्य है, पूजा है, अर्चना है, उपासना है, वरना 100% पाप है। तो पहली शर्त स्वतंत्रता। अच्छा, कि किसकी स्वतंत्रता है? शरीर की स्वतंत्रता नहीं है, सब नोट करो। कभी कल बोलो मैं तुम्हारा खाना नहीं बना रही, मैं तुम्हारा काम नहीं कर रही, ये स्वतंत्रता नहीं। शरीर तो सदा परतंत्र रहेगा। राजकुमार जी, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने स्पेशल लिखा है कि मैं परतंत्र हूं, इसलिए बोल रहा हूं। शरीर से तो संसार की ही सेवा करनी है, शरीर को निकम्मा नहीं बनाना है। फिर किसको स्वतंत्र करना है? मन को, चित्त को स्वतंत्र करना है। शरीर स्वतंत्र नहीं हो सकता। कोई मरेगा, कोई बीमार होगा, उसकी सेवा करोगे। कोई माँ है, बच्चों की सेवा करेगी, खाना बनाएगी, उन्हें पाले पोसेगी। गोपियां सारे काम करती थी। आप बताइए, गोपियां कौन सा काम नहीं करती थी अपने घर का? शरीर को स्वतंत्र नहीं, अपने चित्त को। तभी तो भगवान चित्त चोरा कहलाएंगे। भगवान आपके चित्त को देखते हैं, हृदय को देखते हैं। ये स्वतंत्र हुआ कि नहीं हुआ? शरीर संसार के लिए, ध्यान से सुनो, मन भगवान के लिए। मन को स्वतंत्र करो। और मैंने आपसे कहा था हम मन से वैश्य हैं। क्यों? हमारे मन में विकार ही विकार हैं। तो सब जने नोट करें, इसलिए बोल रहा हूं। ये राजकुमार जी ने आज मुझे लिख के भेजा कि मैं भव सागर से, इन्होंने तो लिखा भव सागर पार करना चाहता हूं। भव सागर में तो हम फंसे ही हुए हैं। ये संसार भव सागर है, इससे पार ही तो निकलना है, अन्यथा यही 84 लाख योनियों में यही भटकते रहोगे। खूब अलमारियां सजाते रहोगे, मकान की सफाई करते रहोगे। बताइए, मैं तो सोचता हूं दीपावली आ रही है, अरे मेरे प्रभु के आगमन का समय हो रहा है, तो मैं अपने हृदय को इतना शुद्ध कर लूं, इतना स्वतंत्र कर लूं कि मेरे राम मेरे हृदय में पूरे के पूरे आ जाएं। लेकिन हम लोग घर की सफाइयां, मकान की सफाइयां, धिक्कार है। मनुष्य होकर के भी कहां लगे हुए हो? वो शरीर का काम है। तो चित्त की स्वतंत्रता सब नोट करें। शरीर स्वतंत्र कभी नहीं हो सकता। वो तो सदा वो मिला ही संसार के लिए। भगवान ने शरीर आपसे कब मांगा? सीतारामाचार्य जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, बड़े विचित्र शब्दों में कहा, इस देह में हरि मिलत है। और किसी देह में कर्म प्लस भोग योनि नहीं है, यही एक कर्म योनि है। इसी में विवेक जागता है, इसी में भगवत प्राप्ति होती है, इसी में अपने लक्ष्य को समझा जा सकता है। लेकिन कोई नहीं समझना चाहता। मैं तो इसीलिए कहा ना, मैं तो ये महसूस करता हूं एक राजकुमार जी को छोड़ के बाकी सब विद्वान हो गए हैं। सबने अपने लक्ष्य को समझ लिया है, सबका चित्त शुद्ध हो चुका है। तो सब नोट करें,
शरीर की स्वतंत्रता नहीं, हो नहीं सकता, यही पैदा हुआ है यही मरेगा। चित्त की स्वतंत्रता, चित्त साथ आता है और चित्त साथ जाता है, नोट कर लो। मन साथ आता है, मन साथ जाता है, मन पैदा नहीं होता, सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। तो विवेक की स्वतंत्रता ये पहली शर्त है। विवेक क्या, हम समझ गए कौन अपना है कौन अपना नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं तो आप विवेकी हो, नोट करो। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसके पास तो विवेक आ गया, वरना बुद्धू है, वो विवेक नहीं है। जो अपने को शरीर माने, संसारियों के लिए शरीर है, गुरु और परमात्मा के लिए शरीर नहीं, ये विश्वास होना चाहिए। तो चित्त की स्वतंत्रता, मन की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता पहली शर्त सत्य को जानने के लिए। अब बताइए, हम यहीं पर ही अधूरे हैं, हम यहीं पर ही। आप भी सोचते तो होंगे कि कहां फंस गए, अच्छे खासे मंदिर में जाकर के कार्तिक का महात्म सुन लेते थे, पूजा पाठ कर लेते, एकादशी द्वादशी कर लेते थे, वही ढोंग अच्छा था। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।